बहुत ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप पूरे दिन में थ्रू आउट द डे आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। इसमें से एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर फूड के बारे में तो आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी आदतें हैं छोटी छोटी जिन्हें अपनाकर आप पूरे दिन हाई एनर्जी में रह सकते हैं और अपने सभी गोल्स को पूरा कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं और इंजॉय अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे ले जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कर कर आप पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो है वो है गेट ऑर्गेनाइज्ड। हमारी लाइफ में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे रूम में है, चाहे हमारे फ़ोन में है, चाहे हमारे लैपटॉप में है, हमें उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसको ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद हैं और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, सारी चीज़ें, हमारे कपड़े और आसपास का रूम जब एक तरीके से मैनेज नहीं होता है तो हमारा माइंड हर वक्त स्ट्रेस लेता रहता है, जिस वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लूज़ होने लगती है। इसी तरीके से हमारा अगर लैपटॉप फुल है और उसके अंदर स्पेस नहीं है, हमारा मोबाइल फ़ोन उसके अंदर इमेज भरी पड़ी हैं और उसको हम डिक्लटर नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमारी एक एनर्जी जो है वो लो रहती है, क्योंकि हम एक जो सेंस ऑफ रिलीफ होता है हमें कि सब चीज़ें मैनेज हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना सीखिए। अपने पासवर्ड्स को एक ही जगह नोट करके रखिए ताकि उन्हें भूले नहीं। एक्स्ट्रा ईमेल्स में आपने जो बना रखे हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए, जिनकी ज़रूरत है वही रखिए। सोशल मीडिया अकाउंट जो आपको चाहिए वही रखिए। जितनी भी एक्स्ट्रा ऐप्स हैं उनको आप अपने फ़ोन से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है वो ये है कि आप स्ट्रेसफुल रहते हैं हर वक्त। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा माइंड जो है वो हर वक्त स्ट्रेस लेता रहता है, टेंशन लेता रहता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम फेयरफुल रहते हैं कि पता नहीं बाहर क्या होगा। हर वक्त हमारा माइंड स्ट्रेस में बना रहता है, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं, सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं होती हैं। तो हमारा एक तरीके से हमने सीख लिया है अपने आसपास से कि हमेशा हम एक स्ट्रेस की स्थिति में रहते हैं। कोई काम हमारा पड़ा हुआ है बहुत सारा और उसकी हम टेंशन लेते रहते हैं कि अभी ये भी पड़ा हुआ है, कैसे होगा, दूसरे क्या बोलेंगे, इसका हम स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो इस सब को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाएं कि आपको लाइफ में करना क्या है और फिर उसी तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़िए। और इसके अलावा स्ट्रेस को दूर करने के लिए 2-3 बातें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड जर्नल की आदत डालिए कि रोज़ आप लिखिए। रात में सोने से पहले एक डायरी रखिए जिसके अंदर आप रात को लिखिए कि सारा दिन में क्या क्या चीज़ें थी जो अच्छी हुई आपके साथ और आपकी लाइफ में अच्छी हैं। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो एक काम की स्टेट में रहने लगता है और हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है और हम थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहते हैं। जिस तरीके से खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, उसी तरीके से एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एंड ग्रेटिट्यूड रखना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए और आप इसको रेगुलर बेसिस में अपने टाइम टेबल में ले आए तो आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं। तीसरा जो तरीका है जिसके थ्रू आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं वो है कि आप ब्रेक्स लें बीच बीच में। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो कंफर्ट के लिए बना है, तो हम लोग क्या है कंफर्ट देखते रहते हैं। हम एक जगह बैठ जाते हैं तो जल्दी से उठते नहीं हैं, एक काम में लग जाते हैं तो हमें लगता है इसको ख़त्म करके ही हम उठेंगे। तो ये सब जो आदतें हैं इन्हें हमें सुधारना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे ही हम एक काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम थोड़ा थक रहे हैं तो हमें थोड़ा उठ के वॉक कर लेना चाहिए, थोड़ा डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और थोड़ा सा आसपास आप घूम लें। मतलब बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए आप सुबह से काम कर रहे हैं और दोपहर हो गई है, तो दोपहर में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं अगर सोच सकते हैं तो आप 10-15 मिनट रेस्ट भी कर सकते हैं। आप दोबारा से एनर्जाइज हो जाएंगे। तो आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है, कैसे सूट करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि बीच बीच में अपने काम के ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।
चौथी हैबिट जिसे अपनाकर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं वो है बी हैप्पी। यस, द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए, लेकिन खुश रहकर। ये मत सोचें कि ये जब मेरी लाइफ में हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। आपको क्या करना है कि हर वक्त खुश रहना है और अपने बेटर फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका माइंड जो है वो पीस में रहता है और आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन नहीं बनते आपके अंदर जो कि आपको स्लो कर देते हैं, आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं। पांचवी जो हैबिट है जिसे आप अपनाकर थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं वो है प्लान योर डे। यस, जब आप अपने डे को प्लान कर लेते हैं एक दिन पहले ही या सुबह उठकर, जब भी आपको सुटेबल लगता है कि आपको सुबह अपना पर्सनल काम करना है, देन उसके बाद आप लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो आपको पहले करने हैं और किस टाइम पर आप फ्री रहते हैं और किस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर लीजिए। और जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं उस प्लेस को फिक्स कर लीजिए कि रोज़ आपको उसी जगह एक्सरसाइज करनी है, सो दैट आपके माइंड के लिए ये सब चीज़ें जो है मैनेज करना आसान हो जाए और उसको वो सारे दिन स्ट्रेस ना लेता रहे कि मेरे लिए ये भी काम पड़ा हुआ है वो भी पड़ा हुआ है। जब आप अपना डे प्लान कर लेते हैं तो आप अपने गोल्स को भी जल्दी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स को भी फोकस करते हैं, आप अपनी हेल्थ को भी फोकस करते हैं, आप अपनी खुशी को भी फोकस करते हैं। तो प्लान योर डे से ये होगा कि आप जो है थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि आपका माइंड पीस में रहेगा। 6 हैबिट जिसे अपनाकर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं वो है कि बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। ज़्यादातर लोग हम में से ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, हम लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं और कुछ और कर रहे होते हैं। तो सी के आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके लिए टाइम निकाल के धीरे धीरे उसको भी आप डेवलप करिए, उसमें मास्टरी करिए, सो दैट उसको भी आप बाय साइड कर सकें, या बाय द टाइम जब आप अपने जो आपको करना हमेशा से पसंद था उसमें आप मास्टर हो गए हैं और आपके पास इनफ मनी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको एटलीस्ट अपना एक विज़न बनाना होगा कि आपको लोगों को हेल्प करना है अपने काम से, क्योंकि आप एक भी इंसान की हेल्प करते हैं जब अपने मन से, तो आप एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ आप कह सकते हैं कि जब आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आप जॉब पे जाते हैं तो पहले तो आप शांत रहना सीखिए कि कैसे लोगों के साथ टैकल करना है, किस तरीके से अपना वर्क करना है, कैसे ऑफिस और घर को मिक्स नहीं करना है, और शांत तरीके से, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, हैप्पी तरीके से किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना, स्ट्रेस में नहीं आना है, किस तरीके से आराम से पूरी प्लानिंग के साथ आप अपने वर्क को करें। और जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही इंतुसियाज से करिए, बहुत ही खुशी से करिए, बहुत ही जिससे कि आप हमेशा एक सेंस ऑफ पीस महसूस करें और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकें। 7वां पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो हैव क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। वेयर आर यू नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो एंड व्हेन। एंड अकॉर्डिंग टू अपने डेज को प्लान करके जब आप फुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम रहेगा और आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव करेंगे और पूरे दिन आप एक एनर्जी फील करेंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि आप पीस में हैं और आपका माइंड बिल्कुल शांत होकर आगे लाइफ में बढ़ने के लिए एक्शंस ले रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। 8वां पॉइंट जो आपको थ्रू आउट एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगा वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। हमारे माइंड के लिए नेगेटिव सोचना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। वो हमेशा हमें ये दिखाता रहता है कि क्या चीज़ है जो गलत हो सकती है, वो हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हमेशा हमारे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने थॉट्स को उनको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, ना कि इनकी वजह से स्ट्रेस लेना चाहिए। इसके लिए एक हैक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो आप उसको तुरंत बोल सकते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सब कुछ ठीक है, यस यस यस। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव रहिए कि वो चीज़ें हो जाएंगी। हमेशा नेगेटिव मत सोचें कि लाइफ में ये ना हो जाए, इसकी बजाय ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे आने वाली जो लाइफ है, जो मेरा आने वाला
टाइम है वो अच्छा बीते। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे लाइफ के लिए तो आपका माइंड शांत रहेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे थ्रू द डे। 9th पॉइंट जो है जो आपको एनर्जेटिक रखता है थ्रू आउट द डे, उसके अंदर बहुत ही 2 छोटी सी हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे और आप में एनर्जी भी रहेगी। उसमें से फर्स्ट है गेट सनलाइट। हम ज़्यादातर लोग आजकल क्या है, सिटी में हम लोग घर पे ही बैठे रहते हैं और हम बिल्कुल भी सनलाइट को नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप सनलाइट में जाएंगे तो इससे आपके जो स्लीप पैटर्न है वो भी अच्छा होता है और सनलाइट से आप पॉजिटिव भी फील करते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड पीस में रहेगा एंड देन आपकी एनर्जी नहीं जाएगी और आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहेंगे। तो गेट सनलाइट एंड ऑल्सो आप हाइड्रेट रहिए, आप पानी पीते रहिए बीच बीच में, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम अपने वर्क की वजह से इतने काम होते हैं, अक्सर जो इन ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। तो हैबिट बना लीजिए कि आपको दिन में कम से कम भी 8 से 10 ग्लास, आप जितना मतलब कोशिश करिए कि बीच बीच में आप पानी पीते रहें, मतलब हाइड्रेटेड रहें। काम भी अगर कर रहे हैं तो बी अवेयर कि यार मुझे बीच में उठ के पानी भी पीना है या बॉटल रखिए अपने पास, लेकिन मेक श्योर कि आप थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहें। ये आपको एनर्जेटिक रखने में, हाई वाइब्स में रखने में आपको हेल्प करेगा। 10वीं हैबिट जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रख सकती है वो है डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन रॉन्ग थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें जो करना होता है हम उस पर तो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से लाइक बीच में ही फ़ोन चलाने लगते हैं, फिर कोई काम करने लगते हैं। इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि हम अपनी एनर्जी को गलत जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें नहीं लगानी, जबकि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए हम वो नहीं कर रहे होते हैं। तो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना सीखिए कि कहाँ पर अपनी एनर्जी को लगाना है सो दैट आपकी लाइफ में रिजल्ट आ सके, क्योंकि आप यूजलेस चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आप जिन पे आपको एनर्जी लगानी है उस पर आप नहीं लगा पाएंगे। और क्या होगा इससे यही होगा कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे, आपको लगेगा मैंने कुछ लाइफ में अच्छा किया या नहीं, तो उससे भी आप लो फील करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए। देखिए कि आपको क्या चीज़ें करनी है और उन लेज़र फोकस के साथ उन चीज़ों पर आप वर्क करिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स थी छोटी छोटी जिन्हें अपनाकर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, इसके अलावा गेट ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज स्ट्रेस, टेक ब्रेक्स, बी हैप्पी एंड प्लान योर डे, बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, हैव क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, have positive attitude towards your life and get sunlight and be hydrated all the day and don't waste your energy on wrong thing and preserve your energy। इन कुछ हैबिट्स को अपनाकर आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं और अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस पा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम रिया, आई एम अ लाइफ इन अबंडेंस माइंडसेट कोच एंड आई हेल्प पीपल टू डिज़ाइन एन अबंडेंट लाइफ थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कहीं भी आपको लगा हो कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ये पॉजिटिव चेंज लाता है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर विद समवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा आगे ही ऐसी वीडियोस के लिए जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें, क्योंकि आई फील कि एवरीवन डिजर्व अ अबंडेंट लाइफ। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डिज़ाइन एन अबंडेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।